अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावल 5 की इस ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावल 5 की ट्यूटोरियल सीरीज का नवा हिस्सा है, मतलब पार्ट 9 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्रोडक्ट को एडिट करना, डिलीट करना और डिस्ट्रॉय करना सीखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले करेंगे प्रोडक्ट्स को इनसाइड index.php फाइल। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरीज वाले सेक्शन से, जो हमारे पास रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, एडमन के अंदर, कैटेगरीज के अंदर index.blade.php है, यही वाला सारा कोड कॉपी कर दिया है प्रोडक्ट के अंदर, इंडेक्स के अंदर। और सेम चेंजेस मैंने जो किए हैं वो ये कि कैटेगरीज को प्रोडक्ट्स के अंदर और कैटेगरी को प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर दिया है। और यहाँ पर अब आप, अगर मैं यहाँ पर लॉग इन होकर अपने जाता हूँ एडमन डैशबोर्ड पर, तो यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स में जाऊंगा अगर, तो यहाँ पर अब आपको मेरे वो प्रोडक्ट्स नजर आ रही होंगी। ये डिफॉल्ट जो कैटेगरीज वाला है वही सारी टाइटल डिस्क्रिप्शन लग गया, इसमें मैंने थंबनेल एक ऐड किया। इसके अलावा जो बाकी फील्ड्स हैं आपकी, जैसे कि अगर मैं प्राइस को ऐड करना चाह रहा हूँ तो कैटेगरीज के बाद मैं यहाँ पर प्राइस को ऐड करता हूँ। तो प्राइस मतलब उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, और यहाँ पर कैटेगरीज जहाँ पर हमारे पास उसकी डिस्प्ले हो रही हैं, यहाँ पर स्लग आ रहा है, ये हमारे पास कैटेगरीज हैं। और यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले कर लेता हूँ प्रोडक्ट प्राइस को। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास प्राइस भी आ गया। आप इसको सिंबल देना चाहें यहाँ पर तो $साइन दे सकते हैं, या जो भी आप लिखना चाहें तो ये करेंसी सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हम जो है यहाँ पर इजीली डिस्प्ले करा सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने चेंज किया है वो एक और चेंज किया है यहाँ पर, कि जो हमारे पास प्रोडक्ट का कंट्रोलर है, यहाँ पर मैंने जो था पाथ जो था थंबनेल स्टोर एज का, वो मैंने यहाँ पर एज अ पब्लिक बता दिया उसको, कि ताकि वो पब्लिक के फोल्डर के अंदर सेव हो। और दूसरी जो चीज़ है वो यहाँ पर हम मतलब जो पाथ सेव कर रहे हैं, पब्लिकली सेव कर रहे हैं, मतलब वो पब्लिकली एक्सेसिबल होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर उसका फोल्डर नेम देना होगा जिस फोल्डर में सेव करना है, और उसका जो भी नाम हमने यहाँ पर डिफाइन किया है वो नाम देंगे, और उसके बाद उसको यहाँ पर पब्लिक दे देंगे। तो अगर आप डाटाबेस में पाथ सेव करना चाह रहे हैं तो थंबनेल के अंदर पूरा पाथ दे दे। अगर सिर्फ नेम है तो यहाँ पर आप सिर्फ नेम दे सकते हैं। लेकिन फिर अगर आप यहाँ पर पाथ की बजाय नेम देते हैं तो फिर हमें यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, जो हमारे पास इंडेक्स के अंदर प्रोडक्ट्स आ रही हैं, यहाँ पर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट थंबनेल। तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि ये इमेजेस के अंदर हम सेव कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये सिर्फ लिखा है और यहाँ पर मैंने इसका पाथ सेव कर दिया। उसके बाद जो दूसरी चीज़ चेंज करनी है तो वो ये चीज़ करनी है कि यहाँ पर मैं एंड साइन खत्म, क्योंकि मैसेज आपको याद होगा नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मैं सिंपली कर दूंगा कि अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुली सेव हो जाती है तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा कि वो उसके जो लिंक्स हैं, जो उसका मिडल लिंक है जिसको कहते हैं पिवट टेबल, उसके अंदर सारी कैटेगरीज को इस तरीके से हम अटैच मेथड के थ्रू अटैच कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हमें सक्सेसफुली का, प्रोडक्ट सक्सेसफुली का मैसेज या एरर इंसर्टिंग प्रोडक्ट का मैसेज आ जाएगा अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुली इंसर्ट नहीं होगी। तो ये था हमारे पास चंद चीज़ें जो हमने चेंज की और हमने इसको डिस्प्ले करा लिया प्रोडक्ट को यहाँ पर। इसके बाद अब हम बात करते हैं एडिट करने की। तो प्रोडक्ट को एडिट करने के लिए मैं वही तरीका यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने कैटेगरी के लिए किया था। मतलब कैटेगरीज के अंदर हमने यहाँ पर, अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरा वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो काइंडली वो देख लीजिए। तो यहाँ पर क्रिएट के अंदर ही हमने यहाँ पर एक तो @ सिंबल यूज़ किया था, ताकि अगर वो वैल्यू नहीं है तो वो डिस्प्ले ना हो और एरर भी ना आए। तो इसी के अंदर यहाँ पर इस सेक्शन में हमने सिलेक्टेड का ऑप्शन यूज़ किया था कि अगर तो हमारे पास आईडीज एग्जिस्ट करती है, मतलब वो नल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम नल भी इसको पास कर रहे हैं, तो वो उसको डिस्प्ले करे, मतलब सिलेक्टेड के तौर पर। जब हम
एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, ऐसे जब हम प्रोडक्ट न्यू क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्टेड नहीं है क्योंकि हम न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एडिट कर रहे हैं तो हमें ये कोड जो है यहाँ पर भी चाहिए create.blade.php में, जहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज डिस्प्ले हो रही हैं। तो यहाँ पर है, तो मैं इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें चेंज क्या करना है, चेंज ये करना है कि चूंकि ये तो कैटेगरीज और चिल्ड्रंस का रिलेशन था, तो यहाँ पर अब हमने करना है इफ इज सेट प्रोडक्ट और यहाँ पर कैटेगरीज, मतलब उसमें मौजूद हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर कैटेगरीज मौजूद हैं। और या फिर आप सिंपल आप लिख सकते हैं इफ, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट होगी वो डेफिनेटली उसके चिल्ड्रन काउंट ग्रेटर देन 0 है, तो उसके एरे प्लग कर ले, क्या कर ले, एरे प्लग। अब यहाँ पर हमें एरे प्लग का मेथड यूज कर रहे हैं कैटेगरीज चिल्ड्रन पर, तो यहाँ पर अब हम यूज करेंगे प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट कैटेगरीज और आईडी को प्लग कर लो, अदरवाइज वो नल रिटर्न करे। अगर हम यहाँ पे डी आईडी कर देंगे, डाई एंड डंप कर देंगे, इसके नल को यहाँ पर सेमी कॉलन लगाएंगे, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं अनडिफाइंड वेरिएबल कैटेगरी कह रहा है, सॉरी प्रोडक्ट था और ये चिल्ड्रंस नहीं है, ये हमारे पास कैटेगरीज, एंड डेफिनेटली ये चेंज करना था मुझे। तो यहाँ पर अनडिफाइंड वेरिएबल प्रोडक्ट दे रहा है इफ इज सेट प्रोडक्ट एंड अनडिफाइंड वेरिएबल एंड प्रोडक्ट कैटेगरी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हमारे पास इज सेट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कैटेगरीज काउंट ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल IDDD, अच्छा यहाँ पर हमारे पास IDS है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो नल की वैल्यू आ रही है क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट क्रिएट के अंदर हमारे पास PHP है, ID एरे प्लग और उसके अंदर नल वैल्यू आ रही है, तो इसलिए उसने यहाँ पर हमें नल जो है वो शो कर दिया। ठीक है, तो अगर उसके अंदर आईडीज होंगी, जब हम एडिट करेंगे कैटेगरीज को, तो जैसे मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि मैं यहाँ पर स्लग यूज़ कर रहा हूँ, आईडी यूज़ नहीं कर रहा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जिस तरीके से हमने कैटेगरी के अंदर ये मेथड ऐड किया था गेट राउट की नेम, यही यहाँ पर भी ऐड कर देंगे ऐसे। अब ये हमारे पास एडिट वाला पेज अब जो है वो यहाँ पर एम्प्टी फील्ड्स आ रही हैं, देखते हैं यहाँ पर इंडेक्स के अंदर, सॉरी create.blade.php, ये आई एम शो प्रोडक्ट की, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरीज आईडी और उसको बाद उसको प्लग कर रहा है, तो आईडीज के अंदर हमारे पास इधर सेव हो जानी चाहिए आईडी टू, अब यहाँ पर एरे, एडिट, ओह हाँ सॉरी सॉरी मैंने यहाँ पर मुझे याद आया कि प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर तो हमने इसको कॉल ही नहीं किया, तो इसके एडिट के मेथड के अंदर यहाँ से सबसे पहले हम सारी कैटेगरीज गेट करेंगे, इज इक्वल टू कैटेगरी हॉल, फिर हम रिटर्न करेंगे व्यू को एडमन डॉट प्रोडक्ट्स डॉट क्रिएट कॉमा कम्पैक्ट, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट और कैटेगरीज को रिटर्न करेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर वापस आएंगे create.blade.php में, तो यहाँ पर अब प्रोडक्ट सेट है, तो फिर वो अब यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि 1 एक आईडी आ रही है क्योंकि हमारे पास उसमें एक हमने डंप किया था इसको, तो इसके बाद हम IDS को अब डंप करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं एरे की सूरत में हमारे पास 2 आईडीज आ रही हैं, 0 पर 2 है और 1 पर 5 है। तो इट मीन्स ये हमारा कोड यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया पूरा। और अब हम यहाँ पर चेक लगाएंगे कि जो सिलेक्टेड हैं वो हमारी यहाँ पर ऑलरेडी जब एडिट करेंगे तो जो फील्ड्स ऑलरेडी कैटेगरीज ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वो यहाँ पर शो हो जाए ऑप्शन के अंदर कि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, बल्कि मैं आईडीज को नल इफ यहाँ पर, अब हम यहाँ पर चेक लगाएंगे @ इफ इज सेट और आईडीज,
या फिर इफ सॉरी नॉट इज null IDs and in array, और यहाँ पर अब हम कैटेगरी आईडी कॉमा IDs एरेज पास करेंगे। पहली जो है वो आईडी जो यहाँ से कैटेगरीज के टेबल से आ रही है, तो अगर तो वो नल नहीं है और साथ ही वो एरे के अंदर मौजूद है, इस आईडीज के एरेज के अंदर वो कैटेगरी आईडी मौजूद है, तो यहाँ पर अब सिंपली हम सिलेक्टेड को डिस्प्ले कर देंगे और यहाँ पर एंड इफ लगा देंगे। तो ये हमारा सिंपल सा एक कोड हो गया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो वो ये कह रहा है कैटेगरीज अनडिफाइंड, तो मे बी मैंने यहाँ पर कैटेगरीज आ रही हैं और स्पेलिंग गलत है, कैटेगरीज। अब ठीक हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि वो उस कैटेगरी का सारा डाटा, आईफोन, उसकी पैराग्राफ, उसकी प्राइस वैल्यू, उसकी डिस्काउंट वैल्यू, उसकी कैटेगरी, उसका इमेज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पर अब हमारे पास इमेज भी उसका डिस्प्ले होना चाहिए। तो इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्रिएट में जाएंगे और जहाँ पर हमारे पास इमेज है उसमें यहाँ पर हम एसेट के बजाय स्टोरेज ये लिखेंगे, सॉरी स्टोरेज। तो अब यहाँ पर हमारे पास इमेज भी आ गया। तो इस इमेज को अब इसको अब हमने सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर मेथड है वो है अपडेट का। तो अपडेट में हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक तो वो डाटा जो रिक्वेस्ट के थ्रू आ रहा है और एक वो डाटा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसको हम एडिट कर रहे हैं उसके थ्रू आ रहा है। तो इसमें हमें यहाँ पर उस प्रोडक्ट चूँकि यहाँ पर ऑलरेडी इनिशियलाइज हो चुका है, तो हम एक तो यहाँ पर डाई एंड डंप कर सकते हैं रिक्वेस्ट ऑल को और देखेंगे क्या हमारे पास डाटा आता है। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर वो कह रहा है कि थंबनेल फील्ड इज एम्प्टी, क्योंकि हमारे पास जो ये वाली फील्ड है फाइल वाली फील्ड है, ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर भी हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू भी हम ले लेते हैं। सपोज अगर मैं इसको ब्राउज करके कोई इमेज सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, इमेजेस कहाँ पे पड़े हैं, इसमें से इमेज को ले लेते हैं, एसेट्स इमेजेस। तो यहाँ पे ये इमेज ले लेते हैं, कोई सिंपल इमेज। तो यहाँ पर अब हमारे पास इस इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं अगर फाइल को, तो आप देख सकते हैं इनपुट टाइप फाइल, उसके अंदर कोई भी इमेज नहीं आ रहा, लेकिन इस कस्टम फाइल के अंदर अब हमारे पास इमेज मौजूद है। तो इसकी मदद से अब अगर हम यहाँ पर इसको सबमिट करते हैं, तो सॉरी राउट भी हमें चेंज करना होगा, राउट में चेंज करना भूल गया कि यहाँ पर राउट जो है वो स्टोर पे जा रहा है। तो हमें यहाँ पर इस एक्शन के अंदर इसको चेंज करना होगा, @ इफ इज सेट प्रोडक्ट then this route else route admin.product.update, और इसका जो अपडेट का राउट है इसमें एक रिक्वेस्ट जा रही है और अब यहाँ पर हमारे पास हम इस फॉर्म को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एडमिन प्रोडक्ट इफ इज सेट प्रोडक्ट, तो एडमिन प्रोडक्ट सॉरी अपडेट एल्स स्टोर। वो कह रहा है अपडेट की बजाय यहाँ पर हमें देना होगा मैं एक मिनट PHP आर्टिसन राउट लिस्ट। अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास जो अपडेट के लिए है एडमिन, यहाँ पर प्रोडक्ट क्रिएट रिकवर ट्रैश शो अपडेट प्रोडक्ट एडमिन प्रोडक्ट डॉट अपडेट है और साथ में उसको प्रोडक्ट को भी पास करना है कॉमा प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पर अब देखते हैं हम हमारे पास
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक्शन के अंदर प्रोडक्ट और उसकी आईडी आ रही है। अब ये जब डाटा पोस्ट होगा, प्लस हमें यहाँ पर अब CSRF के साथ जो मेथड फील्ड है वो हमें भी सेंड करनी है पुट की। तो इफ़ प्रोडक्ट एंड इफ़, और यहाँ पर मेथड हमें देना होगा पुट का। क्यों मेथड पुट का देना होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह हमने कैटेगरीज के एडिट में किया था, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अपडेट का जो है वो पुट या पैच है, ये दो में से कोई एक मेथड दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पुट मेथड दे रहा हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ पर फॉर्म के अंदर ये देख सकते हैं मेथड पुट आ गया। तो इसकी मदद से अब अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो अनडिफाइंड वेरिएबल रिक्वेस्ट कह रहा है। मेरे ख्याल में स्पेलिंग मिस्टेक है प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर, QEST। तो अब आई एम श्योर यस। अब हमारे पास यहाँ पर वो फील्ड सारी आ रही हैं। अब हमें यहाँ पर इमेज को ऐड करने की जरूरत, अगर चेंज करना है इमेज को तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, अदरवाइज हमारा जो इमेज है वो हमें नज़र आ रहा है, जो भी इस फाइल का इमेज है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मैं प्रोडक्ट को इंडेक्स करता हूँ। प्रोडक्ट्स, ये उसने वो दूसरी प्रोडक्ट भी ऐड कर दी है उसी नाम से विद डिफरेंट थंबनेल। खैर एनीवेज, तो इसको अब हम देख लेंगे बाद में। तो इसकी आईडी भी डिफरेंट, इसका जो स्लग भी अनफॉर्चुनेटली इसका स्लग भी सेम है। तो इसको अभी हमने चेक नहीं लगाया कि यूनिक होना चाहिए था स्लग को। क्रिएट, मेरे ख्याल में प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर जो हमने इसका बनाया था, ये रिक्वेस्ट बनाई थी उसमें हमने स्लग को रिक्वायर किया था और साथ में हमें इसको यूनिक करना था और प्रोडक्ट्स ये करना था। तो उस वजह से वो अब सेव हो गया। तो उसको खैर हम डिलीट कर देते हैं मैनुअली। तो यहाँ पर L5 कॉम में जाएंगे, प्रोडक्ट्स में जाएंगे और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट रो, 6 नंबर रो हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ से भी हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो एक ही प्रोडक्ट आएगी। तो यही हमारे पास अब प्रोडक्ट है। तो अब अगर मैं इसको एडिट करता हूँ और इसको स्टेटस को भी हमें चेंज करना है, उसका स्टेटस भी चेंज करना है। तो यहाँ पर स्टेटस में हमारे पास ये आ रहा है स्टेटस। तो यहाँ पर हमारे पास 0 और 1 है। तो इफ़, तो प्रोडक्ट स्टेटस इज इक्वल टू 0, यहाँ पर अब हम इसको क्या देंगे सिलेक्टेड, और इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर कह देंगे 1 में। सॉरी, एंड इफ लगाना मैं भूल गया क्योंकि ब्लेड के अंदर एंड इफ लगाना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर हमारे पास पब्लिश सिलेक्टेड है क्योंकि ये प्रोडक्ट पब्लिश्ड है और यहाँ पर उसका इमेज आ गया। अगर फीचर्ड इमेज होगी तो फीचर्ड इमेज के नीचे हमारे पास ये फीचर्ड प्रोडक्ट है। तो ये चेक बॉक्स है, तो इसको भी हमें सिलेक्टेड करना होगा। तो वैल्यू इसकी 0 1 है। तो इफ़ प्रोडक्ट फीचर्ड इज इक्वल टू 1 देन सिलेक्टेड, एंड इफ अदरवाइज सिलेक्टेड की ज़रूरत नहीं है। तो ये फीचर प्रोडक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पर ये सिलेक्टेड नहीं है। तो इनको एक्स्ट्रा ऑप्शंस को हम बाद में देखेंगे डिटेल में। फिलहाल हम इसको, अब मैं अगर ऐड प्रोडक्ट करता हूँ तो ये अब अपडेट हो जाना चाहिए, अपडेट प्रोडक्ट। तो ऐड प्रोडक्ट को हम चेंज कर देते हैं अपडेट प्रोडक्ट में। तो हमारे पास बटन कहाँ पर है, ये सबमिट बटन। ठीक हो गया। इसको एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इफ़
प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट सेट है, एल्स सॉरी एंड इफ, और ये हमारे पास है वैल्यू अपडेट प्रोडक्ट, और ये हमारे पास ऐड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर वापस हम आते हैं तो ये देख सकते हैं अब ये अपडेट प्रोडक्ट हो चुका है। क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट तो अनडिफाइंड वेरिएबल कहाँ पर, वो सॉरी इफ इस सेट लिखना था, और हाँ ठीक हो गया, और कहीं पे भी एंड if is set product and product status is ज़ीरो, if is set। अच्छा, इस चीज़ से बचने के लिए आप अलग से भी बना सकते हैं, मतलब एडिट का फॉर्म अलग से बना ले। तो ये इस सेट अब कहाँ पे, और मैंने मिसिंग कर दी, ये जहाँ जहाँ पे मैंने सिलेक्टेड लिखा है वहाँ सब जगहों पर मुझे ये लिखना पड़ेगा। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाह रहे हैं कि इस सेट ना लिखना पड़े, तो आप इसके लिए डेफिनेटली फिर आप यूज़ कर सकते हैं एडिट के लिए अलग से फॉर्म, तो वो बहुत ही आसान रहेगा। लेकिन मैं चूँकि आपको चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ तो इसलिए मैंने ये काम किया। तो यहाँ पर इस सेट प्रोडक्ट फीचर भी आ गया। अब ये हमारे पास ऐड प्रोडक्ट में आ गए, और अगर ऑल प्रोडक्ट में जाते हैं तो फिर हम इसको एडिट कर सकते हैं, नो एरर, और सारा डाटा हमारा आ गया। अब जो भी इसमें से चेंज करना चाहें वो चेंज करेंगे, और यहाँ पर अब हम इसकी जगह पर उन सारी फील्ड्स को असाइन कर देंगे जो भी प्रोडक्ट्स की, मतलब फील्ड में से रिक्वेस्ट में से। तो जैसे प्रोडक्ट टाइटल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट टाइटल जो भी नाम है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन। और अगर आप इसको लूप के थ्रू करना चाहें तो आप लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन खैर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट मतलब वो सारी फील्ड्स जो हमने यहाँ पर ऐड की हैं, ये वाली, ये सारी हमें यहाँ पर दोबारा से लिखनी पड़ेंगी इस तरीके से। और यहाँ पर इसको प्रोडक्ट टाइटल करना होगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट स्लग। मैं इसको कंप्लीट करके फिर वापस आता हूँ जी। तो मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट किया है कोड को, कि सबसे पहले मैंने चेक किया कि जो इमेज अपडेट के लिए, जो प्रोडक्ट अपडेट के लिए आ रही है, क्या उसमें थंबनेल इमेज मौजूद है। अगर वो मौजूद है तो मैं जो है वो उसको अपडेट करूँगा यहाँ पर प्रोडक्ट थंबनेल से पाथ से, तो वो उसको अपडेट कर देगा। अगर फिर बाकी चीज़ें भी इसी तरीके से हम उनको सबको अपडेट करेंगे जो भी हमारे एडिट करके आएंगी, और उसके बाद सिंपली हम लिखेंगे इफ़, ओ सॉरी इसके अलावा हमें यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा, अनलिंक करके दोबारा से हमें उनको मतलब डी अटैच करना होगा चाइल्ड्स के साथ, और फिर उसको दोबारा से अटैच करना होगा। तो प्रोडक्ट कैटेगरीज डिटैच, DETTAC है डिटैच, आई थिंक यही स्पेलिंग है। हम उसको देख लेते हैं कैटेगरी कंट्रोलर से। यहाँ पर ये DETACH डिटैच है, ठीक है, एंड डिटैच प्रोडक्ट कंट्रोलर। सो डिटैच सिंपल टी के साथ है, एक टी के साथ। और फिर हम यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरीज अटैच रिक्वेस्ट कैटेगरी आईडी, या कैटेगरीज जो भी आपने दिया हो वहाँ पर नेम तो यहाँ पर दे देंगे। तो इफ़ प्रोडक्ट सेव, और यहाँ पर हम फिर रिटर्न बैक विद मैसेज प्रोडक्ट सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक हो गया। और इसको मैं यहाँ से उठाकर इधर डाल देता हूँ इस जगह पे, एल्स रिटर्न बैक विद मैसेज एरर अपडेटिंग प्रोडक्ट। तो ये हमारा जो अपडेट का कोड कंप्लीट हो गया। तो इसको अब यहाँ पर मैं इसको बैक जाता हूँ, यहाँ पर दोबारा से इसको रीलोड करता हूँ। तो iPhone X की जगह मैं iPhone X 2018 कर देता हूँ टाइटल को, और उसके बाद मैं अपडेट कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि प्रोडक्ट सॉरी द पेज
यू आर लुकिंग फॉर नॉट फाउंड, तो इसका मतलब है कोई बग अभी एरर है। तो स्टोरेज में जाएंगे हम, लॉग्स में, और लारावेल लॉग में यहाँ पर अब हम चेक करेंगे इसका एरर। मैं इसको एक दफ़ा रिमूव करता हूँ और दोबारा रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर भी अभी कोई एरर नहीं है। तो चेक करते हैं कि कहाँ पर एरर हो सकता है। प्रोडक्ट के स्पेलिंग सारे ठीक हैं, और प्रोडक्ट सेव, हमारा प्रोडक्ट सेव का मेथड भी ठीक है। तो ये कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, इक्वल साइन कहीं पे, प्रोडक्ट थंबनेल, पाथ ठीक है, और प्रोडक्ट कैटेगरीज डिटैच ठीक हो गया। इसी तरीके से हम डिटैच कर रहे हैं इसको, डिटैच और फिर अटैच, डिटैच फिर अटैच, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब टाइटल स्लैग डिस्क्रिप्शन के स्पेलिंग भी ठीक है, स्टेटस, फीचर्ड, प्राइस, डिस्काउंट, डिस्काउंट प्राइस, डिटैच, और उसके बाद हम इसको प्रोडक्ट कैटेगरीज अटैच कर रहे हैं और रिटर्न बैक कर रहे हैं मैसेज प्रोडक्ट अपडेट, ठीक हो गया। इसको रीलोड करते हैं तो ठीक है। ये अब वापस जाएंगे हम, यहाँ पर आए और एडिट पे क्लिक किया, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट तो अपडेट हो चुकी है। अब देख सकते हैं, इसको दोबारा मैं अपडेट करता हूँ, और अब चेक करते हैं लॉग फाइल में। तो लॉग फाइल में कोई एरर नहीं आ रहा। एक मिनट मैं इसको डिबग करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों प्रॉब्लम मैंने फाइंड कर लिया है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम कैटेगरी का स्लग मतलब टाइटल अपडेट करते हैं तो उसका स्लग भी डेफिनेटली अपडेट हो जाता है। तो जब वो रिटर्न बैक करते हैं तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली फिर हमें वो नहीं मिलेगा उसका राउट। मतलब वो चूँकि हम यहाँ पर देख सकते हैं आपके स्लग के थ्रू इसको एडिट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर हम ये प्रोडक्ट्स जैसे मैं अगर इसको अभी देखिए अपडेट करता हूँ कोई स्लग मतलब टाइटल चेंज किए बगैर, तो इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली, हमारे पास प्रोडक्ट का मैसेज आ रहा है। अगर हम कोई मतलब इमेज भी चेंज करना चाहूँ, मैं इमेज भी चेंज कर सकता हूँ। कैटेगरी सपोज मैं इसको सिर्फ मोबाइल में रखना चाह रहा हूँ, ये कैटेगरी खत्म कर रहा हूँ एप्पल की, तो अब मैं इसको अपडेट करूँगा तो आप देख सकते हैं आप सिर्फ मोबाइल से एप्पल वाला ख़त्म हो गया। अगर मैं इसको फीचर्ड कर देता हूँ और अपडेट करता हूँ, तो अब ये फीचर्ड प्रोडक्ट होनी चाहिए। फीचर्ड का क्या हुआ रोला, फीचर्ड ज़ीरो है। तो एडिट में हमारे पास प्रोडक्ट कंट्रोलर में रिक्वेस्ट फीचर्ड है, ठीक है। और क्रिएट में हमारे पास जो फीचर्ड का चेक बॉक्स है, आईडी हमने दी, टाइप नेम, सॉरी ये इसको मैंने नेम नहीं दिया, फीचर्ड, ये फीचर्ड ही है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको फीचर्ड दे देता हूँ और इसको अपडेट करता हूँ। तो अब ये हमारे पास फीचर्ड होनी चाहिए, इसको सॉरी वो पेज रिफ़्रेश नहीं हुआ, अब ये रिफ़्रेश हो गया। तो इंस्पेक्ट में जाते हैं, देखते हैं इसकी नेम इसका फीचर्ड हुआ है, हाँ ठीक है। तो अब मैं इसको फीचर्ड कर देता हूँ और इसको अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पर अब ये इसको चेक्ड का, मेरे ख्याल में इसका सिलेक्टेड नहीं है, चेक्ड का मेथड है। तो यहाँ पर सिलेक्टेड नहीं, चेक्ड आई थिंक, हाँ चेक्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फीचर्ड है, इफ़ इज सेट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट फीचर्ड इज़ इक्वल टू 1। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ फीचर्ड, हमारे पास फीचर्ड में ज़ीरो आ रहा है, FEATURED फीचर्ड। और यहाँ पर हमारे पास है फीचर्ड प्रोडक्ट, और फीचर्ड यहाँ पर है इज इक्वल टू 1, और इसको कह देंगे चेक्ड, CHECKED, वैल्यू इज इक्वल टू फीचर्ड सॉरी प्रोडक्ट। और यहाँ पर भी हमें ये कोड लगाना पड़ेगा दोबारा से, @ प्रोडक्ट सॉरी प्रोडक्ट फीचर्ड
@if is set प्रोडक्ट फीचर एल्स 0 और यहाँ पर एंड इफ। मतलब अगर तो प्रोडक्ट सेट है तो इसका मतलब है उसकी कोई ना कोई प्रोडक्ट फीचर्ड की वैल्यू होगी, 0 होगी या 1 होगी। तो डिफ़ॉल्ट में हम 0 सेंड कर रहे हैं उसको, तो प्रोडक्ट फीचर्ड एल्स 0 वो डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पर अब हम इसको रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक कर दिया। इफ़ इज सेट, सॉरी, ये मैं एक ब्रैकेट लगाना भूल गया था। तो दोबारा इसको रीलोड करते हैं। तो अब ये हमारे पास ठीक आ रहा है, ठीक हो गया। अब फीचर्ड को देखते हैं कि यहाँ पर फीचर्ड है, वैल्यू इसकी जो है वो 0 आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर 0 दी है वैल्यू, एल्स 0, क्योंकि उसके अलावा उसमें यहाँ पर हम इस तरीके से दे देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ रही है, इसमें स्पेस एक्स्ट्रा आ रही है। यहाँ पर इसको अब यहाँ पर ठीक है। तो प्रोडक्ट फीचर्ड की वैल्यू जो है हमारे पास डेटाबेस में जा नहीं रही। तो यहाँ पर प्रोडक्ट फीचर्ड इज इक्वल टू प्रोडक्ट फीचर्ड रिक्वेस्ट फीचर्ड एल्स वो 0 उसमें सेव कर है। तो फीचर्ड उसके पास अब आनी चाहिए। और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, इको रिक्वेस्ट फीचर्ड और अपडेट करते हैं इसको, कोई वैल्यू नहीं आ रही। आ रहा है फीचर लिखा हुआ। तो देखते हैं कि क्या मसला है इसका। यहाँ पर इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम इज इक्वल टू फीचर्ड, और यहाँ पर कहीं पे मैंने नेम सेम नेम हो तो नहीं कहीं पे दे दिया। प्रोडक्ट फीचर्ड इज इक्वल टू 1 देन चेक्ड। मैं एक दफ़ा इसकी वैल्यू 1 करके देखता हूँ। यहाँ पर 1 किया और इसको अगर मैं अब रीलोड करता हूँ तो भी यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर इसको मैं वापस आता हूँ एडिट स्क्रीन पर। तो यहाँ पर अब फीचर्ड में हमारे पास 1 है, तो अब ये सही काम कर रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं अब अपडेट करता हूँ तो अब हमारे पास फीचर्ड में 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसको अब मैं चेक करता हूँ प्रोडक्ट कंट्रोलर में जाके, इसको यहाँ से इफ रिक्वेस्ट, अब यहाँ से मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और अपडेट करता हूँ प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, और इसको रीलोड करते हैं तो यहाँ पर फीचर्ड 0 हो चुका है। और अब मैं वापस जाता हूँ और इसको चेक कर देता हूँ इस तरीके से। तो डेफिनेटली इसको जब हम चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए। तो वो वैल्यू हम कैसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे डेफिनेटली। तो रिसो क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट PHP में हम यहाँ पर एक फ़ंक्शन लिखेंगे और वो फंक्शन क्या करेगा, इसकी आईडी है, नेम इसका फीचर्ड है, वैल्यू इसकी ये है, तो आईडी फीचर्ड है। इसको मैं यहाँ से कट करके इसको आईडी दे देता हूँ फीचर्ड की। तो यहाँ पर अब इसकी आईडी हमारे पास फीचर्ड हो चुकी है, ये देख सकते हैं फीचर्ड। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं लिखूँगा $, फीचर्ड डॉट ऑन चेंज कॉमा फंक्शन, और इसके बाद ऑन चेंज के फंक्शन में हम इसको इफ़ $this डॉट इज़ चेक्ड, तो इसकी वैल्यू $this डॉट
val is 1 else this dot val is equal to 0। तो यहाँ पर मैंने ऐसे कहा कि जब चेंज हो तो चेक करे कि अगर उसकी वैल्यू जो है वो चेक्ड है तो वो उसको वैल्यू 1 कर दे, अगर चेक्ड नहीं है तो वैल्यू 0 कर दे उसकी। तो सेव किया, इसको रीलोड करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 0 है, तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू जो है हमारी 1 हो चुकी है। अगर मैं इसको दोबारा चेंज करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू 0 दोबारा हो चुकी है। तो अब मैं इसको चेक करके इसको मैं अपडेट करता हूँ। तो अब ये देख सकते हैं कि अब हमारी वैल्यू चेक्ड है और यहाँ पर अब ये वैल्यू अनचेक्ड है। तो अब मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि जो हमारा स्लग है वो चेंज हो जाता है जब हम टाइटल चेंज करते हैं। तो हम ये करते हैं कि एडिट मोड में हम स्लग को अपडेट नहीं करेंगे। तो इसके लिए सिंपली हमें करना क्या पड़ेगा कि ये जो कोड है जिसमें हमने ये स्लग को अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट यूआरएल ऑन किया, इसमें हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या है, चूँकि हम इसके अंदर मौजूद हैं blade.php के अंदर, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर PHP का कोड लिख सकते हैं। तो @PHP हम ऐसे लिख सकते हैं, @and PHP, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि इफ़ प्रोडक्ट, इफ़ नॉट इज सेट प्रोडक्ट। तो यहाँ से इसका कोड स्टार्ट होगा और ये ख़त्म होगा यहाँ पर, मतलब एंड PHP, और यहाँ पर ये कोड ख़त्म होगा। इसको रीलोड करते हैं। तो अब यहाँ पर तो स्लग आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ तो ये देख सकते हैं अब स्लग चेंज नहीं हो रहा। तो यही हमारी प्रॉब्लम थी, हम टाइटल चेंज करते हैं तो स्लग चेंज नहीं होना चाहिए। तो अपडेट जब हम करेंगे इसको, तो अब हमारा प्रोडक्ट अपडेट हो चुका है और सक्सेसफुली हमने अपडेट इसको कर लिया। तो स्लग हम बाद में देखेंगे, अगर इसको ज़रूरत है एडिट करने की तो यहाँ पर हम एक इनलाइन एडिटर लगा देंगे कि एडिट पे क्लिक करें और आप उसको चेंज कर सकते हैं स्लग को भी। तो फिर हम पेज को वापस इंडेक्स पर ले जाएंगे, बजाय इधर एडिट पे आने के उसको वापस ले जाएंगे, क्योंकि फिर यहाँ पर स्लग हमारा अपडेट हो चुका होगा। तो ये थे एक थोड़ा सा वो बग था जो अभी थोड़ी देर पहले आया और हमने उसको फिक्स किया। तो यहाँ पर पेज को रीलोड करते हैं तो इसमें आई थिंक कोई एरर आ रहा है जावास्क्रिप्ट में, जिसकी वजह से ये सेलेक्ट टू काम नहीं कर रहा है। इसको देखते हैं कि कहाँ पर एरर है। कंसोल में हम चेक करते हैं। कोई एरर नहीं है। ओह सॉरी, मैंने असल में सेलेक्ट टू को भी उसके अंदर ही रैप कर दिया, तो इसको यहाँ तक रैप करना था ये। तो अब ये ठीक हो जाएगा। तो ये अब ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास एडिट का। तो इसी तरीके से अब मैं कोड कॉपी करूँगा कैटेगरी से डिलीट का और डिस्ट्रॉय का, और उसको पेस्ट करूँगा इधर। तो मैं वापस कैटेगरी वाले कंट्रोलर में आता हूँ, क्विकली इसको कंप्लीट करते हैं ताकि वीडियो और ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो यहाँ से डिस्ट्रॉय और ये हमारे पास रिमूव है, तो डिस्ट्रॉय का ये कोड है, इसको कॉपी किया और इसमें थोड़ा सा चेंज भी है। अब डेफिनेटली डिस्ट्रॉय में हमें प्रोडक्ट को रिमूव करने के साथ साथ, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरीज डिटैच और प्रोडक्ट फोर्स डिलीट के साथ साथ अब हमें उसका जो इमेज है जो हमने सेव किया है उसको भी डिलीट करना होगा। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्टोरेज डिलीट प्रोडक्ट थंबनेल। तो ये जो स्टोरेज का फसाड है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको प्रेस करके Ctrl+Shift+P यहाँ पर इसको फसाड को ऐड भी कर लेता हूँ, और यहाँ पर ये एलिमिनेट सपोर्ट फसाड स्टोरेज भी आ गया। तो अब हम इसको यहाँ से इजीली डिलीट भी कर सकते हैं जब हम फोर्स डिलीट करेंगे, क्योंकि कैटेगरी में हमारे पास इमेज नहीं था। तो इसके बाद हम इस रिमूव वाले मेथड को कॉपी करते हैं और इसको भी पेस्ट कर देते हैं इस जगह पे, सेम नेम है, और यहाँ पर प्रोडक्ट होगा और यहाँ पर प्रोडक्ट। अब इस सूरत में हम उसको रिमूव नहीं करेंगे तो यहाँ पर इमेज को, क्योंकि ये ट्रैश हुआ है। तो प्रोडक्ट सक्सेसफुली डिलीटेड, एरर डिलीटिंग प्रोडक्ट, और यहाँ पर प्रोडक्ट सक्सेसफुली ट्रैश्ड और एरर डिलीटिंग प्रोडक्ट। तो ये हमने चेंजेस किए हैं इसमें, और देखें कोड को कॉपी पेस्ट किया, सेम वही कोड यूज़र जो चेंजेस थी वो मैंने यहाँ पर
ऐड कर दी तो स्टोरेज को डिलीट किया प्रोडक्ट थंबनेल को, तो अब हम इस प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। तो ऑल प्रोडक्ट्स में आएंगे, सबसे पहले इसको हम सॉरी हमने रीस्टोर का मेथड तो कॉपी नहीं किया, हमें रीस्टोर का मेथड भी चाहिए कैटेगरी डॉट php से, तो यहाँ से रिकवर कैट है, तो ठीक है इसको कॉपी करते हैं और डिस्ट्रॉय से ऊपर है तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय से ऊपर हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और ये बेसिकली रिकवर प्रोडक्ट है, रिकवर प्रोडक्ट है। और देखते हैं हमने जो राउट्स बनाया था उसमें हमने क्या लिखा था, राउट्स में वेब डॉट php के अंदर इसमें हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट के हैं, ये डैशबोर्ड है और ये कैटेगरीज के हैं, ठीक है इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, प्रोडक्ट डॉट रिकवर, और यहाँ पे रिकवर प्रोडक्ट, ये नाम हमने इसको दे दिया रिकवर प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर्स के अंदर रिकवर प्रोडक्ट, तो आईडी आई, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट ओनली ट्रैश्ड फाइंड और फेल आईडी, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट करेंगे, इसको भी प्रोडक्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो ये अब कैटेगरी की बजाय प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट, तो एरर रिस्टोरिंग प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास, अब मैं इसको ट्रैश में फेंकूंगा तो ये प्रोडक्ट सक्सेसफुली ट्रैश्ड, और यहाँ पर ऑल ट्रैश्ड प्रोडक्ट में जाऊंगा तो यहाँ पर ट्रैश्ड प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट आनी चाहिए, नो प्रोडक्ट फाउंड। अच्छा मैं चेक कर लूँ कि इसने ट्रैश्ड उसको किया भी है कि नहीं किया, अपडेटेड एट डिलीटेड एट, वो अपडेट कर दिया उसने। तो हमने कैटेगरीज को जब ट्रैश करते हैं तो उसके लिए हमने ब्रेड क्रम्स क्या चीज़ चेंज की थी हमने यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर ऑल कैटेगरीज हैं, और अगर मैं किसी कैटेगरी को ट्रैश में फेंकता हूँ और ट्रैश्ड कैटेगरीज है तो ट्रैश में जाएगा कैटेगरी स्लैश ट्रैश में, और ट्रैश प्रोडक्ट एड में, सॉरी हाँ वो मिस्टेक हो रही है क्योंकि राउट हमारा गलत बन रहा है, तो वेब में जाएंगे तो प्रोडक्ट स्लैश ट्रैश और प्रोडक्ट एट द रेट ट्रैश, तो ये ट्रैश वाला मेथड भी हमने क्रिएट करना था। तो कैटेगरीज में जाएंगे हम कंट्रोलर में, वहाँ से कोड को कॉपी कर लेंगे, तो ट्रैश का ये कोड है, इसको इंडेक्स के बाद हम पेस्ट कर देते हैं, कॉपी किया प्रोडक्ट कंट्रोलर में, इसको इंडेक्स के बाद हम पेस्ट कर देते हैं, इंडेक्स ये है हमारे पास, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स, और इसी तरीके से एडिट में भी कर दिया हमने, ये भी ठीक है, ठीक हो गया। अब हम प्रोडक्ट्स को ऑल ट्रैश्ड प्रोडक्ट करते हैं, तो राउट इसका गलत बन रहा है, ट्रैश्ड प्रोडक्ट्स, अच्छा तो इसके लिए हम जाएंगे नैव बार में, हमारे पास जो एडमिन का नैव बार है उसके अंदर ट्रैश्ड प्रोडक्ट में हम यहाँ पर ट्रैश को कॉल करेंगे, तो ऑल ट्रैश्ड प्रोडक्ट में गए तो वो कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल प्रोडक्ट्स, तो ट्रैश प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स ये, तो अब हमारे पास ये देख सकते हैं ट्रैश प्रोडक्ट में आ गई, तो उसको रिस्टोर कर लेते हैं। अब ऑल प्रोडक्ट्स में ये आ गई, और अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, तो डिलीट किया इसका, एक मिनट इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑन क्लिक कंफर्म डिलीट कंफर्म डिलीट, तो क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट php में यहाँ पर सॉरी इंडेक्स में, हाँ इंडेक्स में इसके यहाँ पर ये कोड जो है ये कॉपी करना है, कॉपी किया और इसके प्रोडक्ट्स के इंडेक्स में इसको पेस्ट कर दिया। तो आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट, और यहाँ पर आएगा हमारे पास प्रोडक्ट आईडी प्लस उसकी आईडी आएगी,
तो यहाँ पर मेथड मैंने लिख दिया और यहाँ पर ये प्रोडक्ट है तो कैटेगरी नहीं है। तो यहाँ पर इसको दोबारा रीलोड करते हैं और इसको क्लिक करते हैं तो आप मैसेज आ शो वांट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट, क्लिक ओके और प्रोडक्ट सक्सेसफुली डिलीटेड। तो इसके अलावा इससे फ़ायदा ये हुआ अब हमारा कि जो ऐप के अंदर पब्लिक के अंदर इमेजेस के अंदर यहाँ पर जो इमेज था वो भी रिमूव हो जाएगा। मैं इसको एक दफ़ा फिर डिलीट करता हूँ इमेजेस के फोल्डर को और एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं क्विकली, फिर उसको रिमूव करते हैं। तो ऐड प्रोडक्ट आईफोन एक्स और 5 और इसके बाद इमेज कोई सा भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला फीचर्ड इमेज है, मोबाइल है और एप्पल, और इसको पब्लिश कर देते हैं। ऐड प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली। अब ऑल प्रोडक्ट्स में जाते हैं हम, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई और साथ ही इसका इमेज भी हमारे पास आ गया होगा। तो पब्लिक के अंदर इमेजेस के अंदर ये हमारे पास इमेज, अब ये इमेज भी यहाँ से रिमूव होना चाहिए। तो स्टोरेज डिलीट हाँ ठीक है, स्टोरेज डिलीट हमने किया तो डिलीट करते हैं इसको, ओके किया, प्रोडक्ट डिलीटेड। और इसको अब यहाँ से भी आई थिंक ये रिफ़्रेश नहीं हुआ। यार मैं इसको देखता हूँ क्या मसला है, इसको डिलीट होना चाहिए इमेज को भी। प्रोडक्ट कंट्रोलर में डिस्ट्रॉय, शायद मैंने ऐड नहीं किया कोड। तो स्टोरेज डिलीट प्रोडक्ट थंबनेल, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ से ये रिमूव हो चुका है और इसको देखते हैं कि यहाँ पर स्टोरेज ऐप पब्लिक इमेजेस, तो यहाँ से ये रिमूव नहीं हुआ। ये एक मिनट मैं इसको देख लेता हूँ फिर मैं वापस आता हूँ। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर हमें बताना पड़ता है कि कौन सी डिस्क हम यूज़ कर रहे हैं टू सेव द रिकॉर्ड। जैसे कि हम यहाँ पर जब रिकॉर्ड को सेव करते हैं तो अब ये हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे डिस्क का नाम पब्लिक बताया है और जो फाइल सिस्टम है लारावेल का जो हमारे पास कॉन्फ़िग के अंदर फाइल सिस्टम .php फाइल है, फाइल सिस्टम, इसके अंदर हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम ड्राइवर है वो लोकल है। तो हम इसको डिफ़ॉल्ट पब्लिक भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट फ़िलहाल हमारे पास लोकल है, तो इसलिए हमें यहाँ पर लोकल की बजाय पब्लिक फ़ोल्डर से रिमूव करना था डाटा। तो जो पब्लिक फ़ोल्डर है वो इसका पाथ इस तरह से कुछ सेट होता है, ड्राइवर ज़रूर लोकल यूज़ होते हैं लेकिन उसका रूट पाथ ऐप पब्लिक होता है, तो इसलिए हमें ये पब्लिक पाथ उसका बताना ज़रूरी था। तो यहाँ पर उसको बताने के लिए हमें डिस्क यूज़ करना पड़ता है मेथड, और डिस्क मेथड की मदद से हम उसको बताते हैं कि कौन सा वाला मेथड वो फाइल सिस्टम्स में से यूज़ करे। अगर आप नहीं बताना चाह रहे हो, सिंपल डिलीट यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप इस फाइल सिस्टम ड्राइवर को कॉपी कीजिए और अपनी .env फाइल में आके कहीं पर भी इसको पेस्ट कर दें और इज़ इक्वल टू पब्लिक कर दें। ठीक है, फाइल सिस्टम ड्राइवर, आई एम श्योर ये और सेव नहीं होगा कहीं पे, फाइल सिस्टम ड्राइवर। अब हमने इसको पब्लिक कर दिया तो अब ये यहाँ से इसको उठाएगा env, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि env से उठाएगा, अगर नहीं मिलता तो फिर वो लोकल यूज़ करेगा। अब हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया तो अब हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं रही कि ना ही अब हम इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट पब्लिक है। और उसके अलावा यहाँ पर भी हमें डिस्क में भी बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली डिलीट का मेथड अब कॉल कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको सेव कर दिया इस तरीके से जो पहले मैंने सेव किया था। अब एक क्विकली मैं प्रोडक्ट ऐड करता हूँ और उसको रिमूव करके आपको दिखाता हूँ। तो प्रोडक्ट ऐड हो गई, ऑल प्रोडक्ट्स में गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं रोज स्टोरेज में हमारे पास यहाँ पर इमेज आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट, ओके। तो अब हमारा यहाँ से आप देख सकते हैं इमेज भी रिमूव हो चुका है और हमारा रिकॉर्ड भी डाटाबेस से रिमूव हो चुका है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारे पास प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज का। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूज़र्स और उनके ऑथेंटिकेशन पे, ACL पे बात करेंगे, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पे बात करेंगे। वो भी ट्यूटोरियल आई एम श्योर इतना ही लंबा होने वाला है और आई एम श्योर आप मेरे साथ रहेंगे। तो दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिएगा और thank you very much for being with me till end. Take care. Allah Hafiz and bye.